खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ पर टीएमसी ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बीएसएफ बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है। टीएमसी नेताओं ने कहा कि बीएसएफ बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए तैनात की गई, लेकिन वो बॉर्डर के जरिए बांग्लादेशियों की अवैध एंट्री करा रही है। এই জঙ্গিদের ঢুকিয়েছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। जिस बीएसएफ पर देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो बीएसएफ के जवान सालों भर दिन रात बॉर्डर पर पहरेदारी करते हैं, उन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। क्या बीएसएफ आतंकियों को पनाह देती है? क्या बीएसएफ बंगाल को अशांत करना चाहती है? टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे ने बीएसएफ पर ऐसा आरोप लगाया है जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम मन से ऐलानिया लहजे में कहा कि बीएसएफ आतंकियों को पनाह देती है। এই জঙ্গিদের ঢুকিয়েছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। टीएमसी नेता ने कहा कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। अगर सीमा पार से आतंकवादी बंगाल में घुस रहे हैं तो ये सिर्फ बीएसएफ की नाकामी है। बीएसएफ अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकियों को पश्चिम बंगाल में एंट्री देती है। पश्चिम बंगाल पुलिस की सतर्कता की वजह से ही आतंकियों को पकड़ा जा सका है। আর বাংলার পুলিশ যদি সহযোগিতা না করত, কোনো জঙ্গি ধরা পড়তো না। এই জঙ্গিদের ঢুকিয়েছিল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বাংলাকে অশান্ত করার জন্য। রাজ্য পুলিশ ধরেছে। अपने भतीजे के बयान के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कूद पड़ी। ममता बनर्जी ने भी बीएसएफ पर वैसे ही आरोप लगाए जैसे अभिषेक बनर्जी ने बीएसएफ को टारगेट किया। বিএসএফ ইসলামপুর দিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে, আমাদের কাছে খবর আছে। সিতাই দিয়ে ঢোকাচ্ছে, চোপড়া দিয়ে ঢোকাচ্ছে, আরও অনেক জায়গা দিয়ে ঢোকাচ্ছে। বিএসএফ মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। बीएसएफ को लेकर ममता और अभिषेक के इस आरोप का मकसद समझना बेहद जरूरी है। बीएसएफ पर टीएमसी के इन आरोपों को डिकोड करने पर समझा जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी ने बीएसएफ के बहाने केंद्र सरकार पर अटैक किया है, क्योंकि बीएसएफ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसलिए बीएसएफ को टारगेट करना मतलब केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना। इसलिए टीएमसी के आरोपों का जवाब देने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह सामने आए और दीदी से माफी की मांग कर दी। अभिषेक बनर्जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें, पहले उनको माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से। ममता बनर्जी को जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। बीएसएफ पर ममता और अभिषेक के हमले पर बंगाल बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया है। अनिर्बान गांगुली ने कहा कि बीएसएफ पर बेवजह बयानबाजी टीएमसी के फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। The state government, those who rule West Bengal today, must display some degree of maturity, because you have illegal passport cartels who are functioning. These are just the expressions of a larger frustration that Mr. Banerjee is suffering from. He has been packed lock, stock and barrel from the state. They tried in Goa. एक तरफ टीएमसी बांग्लादेश में बीएसएफ पर, पश्चिम बंगाल में बीएसएफ पर बांग्लादेशियों को घुसाने का आरोप लगा रही है, तो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उस कड़ी में दिल्ली पुलिस ने उस गिरोह का भांडाफोड़ किया जो बांग्लादेशियों को भारत लाता है, दिल्ली में उनके रहने की व्यवस्था करता है और उनके फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करता है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से दिल्ली वाया डंकी रूट के पूरे मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा किया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के दिन अब लग गए हैं। दिल्ली पुलिस की एंटी बांग्लादेशी मुहिम फुल फॉर्म में है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। असली पहचान छिपाकर दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसका नाम है बांग्लादेशी घुसपैठ का डंकी रूट। अवैध बांग्लादेशी दिल्ली तक कैसे पहुंचते हैं? दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के खैरखाहों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है।
पुलिस ने पूरे गिरोह के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और घुसपैठ का नेटवर्क चलाने वाले 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी डिटेल बताई। बांग्लादेशी घुसपैठ का मॉड्यूल कैसे काम करता है, इस पर दिल्ली पुलिस ने एक डिटेल तफसील से बताई। सबसे पहले एजेंट घुसपैठियों को बांग्लादेश से हिंदुस्तान बॉर्डर तक लाता है। इसके लिए डंकी रूट का इस्तेमाल होता है। बॉर्डर तक घुसपैठियों को मोटरसाइकिल या फिर पैदल लाया जाता है। बांग्लादेश से लगे असम और मेघालय के रास्ते भारत में एंट्री दिलाई जाती है। भारत में मौजूद नेटवर्क का एजेंट घुसपैठिए की डिलीवरी लेता है। असम और मेघालय होते हुए एजेंट बांग्लादेशियों को दिल्ली तक पहुंचाता है। घुसपैठिए को बस या ट्रेन के जरिए दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद एजेंट घुसपैठिए का फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। फिर दिल्ली के घुसपैठिए के रहने के लिए इलाके का चुनाव होता है। इसके बाद घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे रहने का ठिकाना दिलवाया जाता है और इन्हीं फर्जी नए दस्तावेजों के जरिए घुसपैठिया दिल्ली में रहने लगता है। पहले तो एजेंट के थ्रू पहले बांग्लादेश से भारत बॉर्डर लाया जाता था, असम और मेघालय होती है, और उसके बाद बांग्लादेशी को दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली में उनका आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। आशीष और ये बिलाल है। बिलाल अनीस का चचेरा भांजा है और इसने ही वहाँ से लोगों को तय करता था और उसके बाद यहाँ पर जो ये आशीष है उनके तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता था और यहीं पर अनीस और उसकी पत्नी मिलकर तमाम उसकी व्यवस्था करते थे, कहाँ पर रुकेगा, कहाँ उसे काम दिलाया जाएगा। इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूरे नेटवर्क को खंगाला है। लगभग 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठिया मॉड्यूल के किंग पिन पर भी बड़ा खुलासा कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठिया मॉड्यूल के किंग पिन पर भी बड़ा खुलासा किया। इस मॉड्यूल का किंग पिन अनीस शेख है, जो करीब 15 साल पहले दिल्ली आया और अब अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुद का घुसपैठिया रैकेट चला रहा है। में जो मेन किंग पिन है वो अनीस शेख है, जो बांग्लादेशी है। वो करीब 15 साल पहले खुद बांग्लादेश से भारत आया था और अब वो उस रूट में माहिर हो गया और उसने अपना पूरा रैकेट चलाना शुरू कर दिया। उसने एक एजेंट अपने बांग्लादेश साइड रखे हैं, दूसरा ट्रांजिट फैसिलिटी पर उसने वो वहाँ से ऑपरेट करता है, फैसिलिटेट करता है। थर्डली वो और उसकी वाइफ यहाँ दिल्ली और एनसीआर में उनको रहने का ठिकाना मुहैया कराते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने करीब 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेशियों की डिपोर्टेशन प्रक्रिया क्या होती है। संदिग्ध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। दस्तावेजों के आधार पर उनके पते की पुष्टि होती है। इसके बाद FRRO यूनिट बांग्लादेशी नागरिक की पुष्टि करती है। FRRO से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है, जहाँ घुसपैठिए IB की निगरानी में रहते हैं। डिटेंशन सेंटर सभी घुसपैठियों को एक साथ बांग्लादेश भेज देता है। डिटेंशन सेंटर के बाद जो कि लीगल प्रोसेस होता है, उनको लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही वापस इनकी कंट्री में भेजा जाता है। कितना टाइम लगता है डिपोर्ट कर उनको अपने कंट्री में भेजने के लिए सर? ये केस टू केस वेरी करता है। इसको मुझे एक मुश्त कहना मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार हम इसको FRRO भेजते हैं, वहाँ कुछ वेरिफिकेशन के बाद इनको फिर वापस भेजा जाता है। तो ये बात करने के लिए जॉइंट CP संजय कुमार जैन थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से अब तक 12 बांग्लादेशियों को साउथ डिस्ट्रिक्ट से डिपोर्ट कराया गया है। यानी डिस्ट्रिक्ट से डिपोर्ट कर इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है और उसके बाद डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेश सरकार से बात करने के बाद उन्हें अपने देश भेजा जाता है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।